का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी, आम शहरियों पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आटा, घी, चावल समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच गईं। बेलगाम महंगाई से जनूबी पंजाब के बासी 2 वक्त के खाने से महरूम होने लगे। मुल्तान, डीजी खान और दीगर इलाकों में चावल खाना भी आम शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। आपको बता रहे हैं, हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी, आम शहरियों पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आटा, घी, चावल समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच गईं। बेलगाम महंगाई से जनूबी पंजाब के बासी 2 वक्त के खाने से महरूम होने लगे। मुल्तान, डीजी खान और दीगर इलाकों में चावल खाना भी आम शहरी के लिए ख्वाब बन गया। का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी, आम शहरियों पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आटा, घी, चावल समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच गईं। बेलगाम महंगाई से जनूबी पंजाब के बासी 2 वक्त के खाने से महरूम होने लगे। मुल्तान, डीजी खान और दीगर इलाकों में चावल खाना भी आम शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। आपको बता रहे हैं, हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसी, आम शहरियों पर महंगाई के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। आटा, घी, चावल समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच गईं। बेलगाम महंगाई से जनूबी पंजाब के बासी 2 वक्त के खाने से महरूम होने लगे। मुल्तान, डीजी खान और दीगर इलाकों में चावल खाना भी आम शहरी के लिए ख्वाब बन गया। बढ़ती महंगाई आम शहरियों के लिए इम्तहान बन गई। आटा, चीनी, घी और दालों के बाद चावल भी महंगाई के सफर में दाखिल। एक हफ्ते में मुख्तलिफ इक़साम के चावल की कीमतों में 20 से 30 रुपए तक का इजाफा हो गया। सुपर कायनात चावल 320 से बढ़कर 350 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मज़ीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील सुल्तान, चावलों के रेट के बारे में आगाह कीजिएगा। जी मुल्क पाकिस्तान में कई सालों से महंगाई का तूफान जारी है, जिसमें हर बुनियादी चीज़ दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। उसी में मुल्तान शहर में चावलों की कीमतों में भी भरपूर किस्म का इजाफा हुआ है। शहरियों के लिए एक दोबारा से इम्तिहान आ गया है। चावल बनाना भी गरीब के लिए मुश्किल बन गया है। चावलों की कीमतों में 20 से 30 रुपए का इजाफा देखा गया है। सुपर कर्नल जो है वो 320 से 40 रुपए तक फरोख्त हो रहा है, जबकि सुपर कायनात जो है वो 340 से 360 रुपए फी किलो तक गुज़िश्ता 2 दिनों में 20 से 30 रुपए का इजाफा हुआ। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, आवाम कितनी परेशान है? सर, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? यहाँ पे चावलों की कीमत है 360 रुपए, ठीक है। गरीब आदमी तो ये काम सामान लेना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। 1000 रुपए में कमा कर लाता हूँ और खर्चा अखराजात इसके इतने हैं। हुकूमत को चाहिए कि सोचे कि ठीक है, जिनकी तनख्वाहें 5-5 लाख रुपए हैं, उनकी तनख्वाहें कम करें ना। गरीब को क्यों पीस रहे हैं? गरीब आदमी पिस रहा है। वो 1000, मैं पहले सौदा 1500 रुपए का पूरे घर में हफ्ते का लेकर जाता था, अब 5000 रुपए का घर का सौदा पूरा नहीं होता। बिजली के बिल इतने महंगे हो गए जिसकी कोई हद नहीं। और खुदा का नाम मानो, हम इमरान खान को चोर कहते थे, वो उससे बड़ा चोर आ गया। गरीब आवाम जो है वो चक्की में पिस रही है। आवाम कहती है अमीरों की वुज़रा की अयाशियाँ जारी हैं, लेकिन आवाम का एहसास नहीं किया जा रहा। नौजवान मौजूद है हमारे साथ। महंगाई के दौर में किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं? दिन ब दिन कीमतें बढ़ रही हैं। आज चावलों की कीमतें बढ़ गई हैं। पहले मैं किराने की दुकान चलाता था, उस टाइम मैं गन्नम लेता था 800 रुपए, अब है 5000 रुपए। और चावल देख लो, कर्नल देख लो, सुपर देख लो, जो भी है 300-400, ये ऐसे ही चल रहे हैं चावल। आवाम जो है हुक्मरान से फरियाद कर रही है कि महंगाई ने हमसे खुराक भी छीन ली, लिबास छीन लिया, पहनने को जूते छीन लिए। गुजारिश कर रहे हैं, महंगाई ने हमसे खुराक भी छीन ली। शकील सुल्तान, आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते और आपको बताते के बाद चावलों की कीमतें भी आसमान तक पहुंच गई। रहीमिया खान में भी चावल 300 से 340 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। 10,000 में तैयार होने वाली देग 15,000 में तैयार होने लगी। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल रहीमिया खान में महंगाई का सुनामी थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आटा जिसकी कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी है, उसके साथ साथ चावल की कीमतों में भी इजाफा हुआ। और इसका जो सादे चावल होते हैं, उसके साथ साथ जो बिरयानी होती है, उसके पकाने के जो रॉ मटेरियल, उसकी कीमतें भी आसमान से बातें करें, जिसके बाद जो देग पकाने वाले या फिर जो पकवान सेंटर की जो इंतजाम है, इन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक पकवान सेंटर में हम मौजूद हैं, उनके जो मालिक हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं, बताएगा कि क्या सूरत हाल है महंगाई की वजह से जो देगे हैं उनके रेट में कितना इजाफा हुआ है? देखें जो है भाई, उसके रेट में तो इंतहा का इजाफा हो गया है। जो पहले देख 10-10 हज़ार की बनती थी, वो इस टाइम 15-15 हज़ार पे पहुंची हुई है, ठीक है। तो हर चीज़ में चावल का रेट ले लें, प्याज का रेट ले लें, 340 रुपये किलो इस टाइम मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा हर चीज़ जो भी है, जिसको हाथ लगाते हैं वो कहते हैं मुझे हाथ ना लगाओ, ये माहौल चल रहा है इस टाइम, ठीक है। तो जो देखें, जो
फंक्शन चलते थे ना, जिस मेहमान होते थे मिसाल के तौर पे 400, वो अब 200 के ऊपर आ गया। 200 वाले जो थे वो 100 के ऊपर चले गए हैं। 100 वाले समझो 50 पे आ गए हैं। जो 50 वाला था ना कस्टमर, जो 50 अफराद का फंक्शन होता था जिनका, वो ख़त्म हो गया। वो अब क्या करे, किधर जाए वो। हम लोग तो खुद हुकूमत से हमारी तो अपील यही है कि महंगाई के अंदर थोड़ी सी कमी लेके आएँ, ठीक है, ताकि हमारे भी जो कारोबार हैं वो चल सकें। हम लोग तो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और तो हमारे पास हल कोई भी नहीं है। बिल्कुल, जो पकवान सेंटर की जो इंतजामिया है, जो देख पकाने वाले हैं, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना। इनका ये मुतालबा इंतजामिया से कि जो रॉ मटेरियल है, जो देश चावल पकाने है, वालों उसकी को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। आमिर भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगाई ने चावल को लपेट में ले लिया। मुल्तान में पकवान सेंटर हो गए वीरान। आम शहरी चना चावल की देग खरीदने से कासिर। 10 किलो चना चावल की देग 500 रुपए तक पहुंच गई। होशरुबा महंगाई ने शहरियों के साथ दुकानदारों को भी परेशान कर दिया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन मलिक से। जी हसन मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बढ़ती हुई महंगाई ने जहां हर तबका फिक्र को अपनी लपेट में ले रखा है, वहीं चावलों की बढ़ती हुई कीमत की वजह से पकवान सेंटर भी वीराने का मंजर पेश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ पकवान सेंटर के मालकान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ऐसा है कि साल पहले जो है ना 10 किलो चावल 2 किलो चने की देग हम देते थे 5500 की, और अब 7,500 के अंदर भी वारें नहीं खाती। 7,500 मांगते हैं तो गाहक उसमें भी तू तलाकी करके चला जाता है, वापसी नहीं आता, क्योंकि जहाँ से कम रेट की देग मिलती है वो अगले वजन भी पूरा नहीं देते। ऐसा है। अच्छा, चिकन वाली देग का क्या रेट है? पहले कितना था एक साल पहले, और अब उस देग का क्या रेट है? चिकन वाली पहले हम देते थे बगैर चिकन के 5500 की, और अब हम दे रहे हैं 7,000 की। हमारे साथ यहाँ पर कुछ गाहक भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैं देग लेने आया हूँ। जब मैंने रेट पूछा तो मेरी रेंज से बाहर हो गया, और मैं पता नहीं ले भी सकूँगा या नहीं ले सकूँगा। अब देग पकाएं या रोटी पूरी करें, क्या करें? हालात इस किस्म के हो गए हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ कोई भी है वो अपनी मनमानी के रेट पे। हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? मुतालबा ये कर रहे हैं कि गरीब आदमियों के ऊपर रहम करो, कुछ कंट्रोल करो, ताकि जो मनमानी कर रहे हैं उनका भी कोई हिसाब किताब करना चाहिए इनको। शहरियों ने और दुकानदारों ने इक़्तिदार बाला में बैठे हुए लोगों से ये मुतालबा किया है कि इन रेट्स में कुछ कमी की जाए, ताकि गरीब का कोई चूल्हा जल सके। रेट्स में कमी की जाए। हसन मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। होशरुबा महंगाई ने आम शहरियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। इसी हवाले से शहरियों से मजीद जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। जब रेट सुने तो मेरी तो बर्दाश्त से बाहर हो गया वो काम, कि भाई इतने रेट तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने मिलाद वगैरह घर पे करानी थी, जब नहीं हुआ मैट से तो फिर मुझे मजबूरन अब यही करना पड़ेगा। घर में मैं चलो 2-4 किलो पका के और उसका गुजारा करूंगा। जब गाहक हम आके घर से वो लेके निकलता है जी 7,000 की मिल रही सपोज, ठीक है, यहाँ पे वो उसको मिलेगी 8500 की, 1500 का, उसका ऑटोमेटिकली मेंटल लेवल जो है डिस्टर्ब होगा। देग लेने आए थे भाई से, पिछले साल हमने ली थी 6,000 की, अब यह देग 12,000 की। तो अब देख लो जी, हमने घर वालों को ये बोला तुम घर में बना लो, मिलाद करवानी थी घर में बना लो। यहाँ से बहुत महंगे चावल की बात करें तो मुल्तान में महंगाई के कारोबार जारी। चावल और अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। सुपर कायनात के चावल कीमतों में 30 रुपए का मजीद इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी बिल्कुल महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला ना थम सका। बात करें चावलों की कीमतों के हवाले से तो चावलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। कीमतों के हवाले से बात की जाए तो रोज़ाना की बुनियाद पर चावलों की इकसाम के हिसाब से रोज़ाना की बुनियाद से फ़ी किलो के हिसाब से 10 से 15 कभी 20 से 30 रुपए इजाफा देखने में आता है। चावलों की कीमतें और अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ने से जो दरबार पर खैरात करने वाले थे पकवान, उन पर क्या असर पड़ा है? ज़ायरीन भी मौजूद हैं जो खैरात करते थे, उस हवाले से इनसे बात करते हैं। भाई जी 20 साल हो गए मुझे यहाँ पे पकवान सेंटर खोले हुए, और पहले 3,500-4 हज़ार की बिरयानी की देग मिलती थी, अब 8,000 की मार्केट में है, और 350 रुपये किलो चावल है, 500 रुपये किलो घी है, और इसी हिसाब से और चीज़ें भी बहुत महंगी हैं, और बहुत कारोबार डाउन है हमारा, और हमारे रोज़गार का सिलसिला बहुत थम चुका है, बिल्कुल है ही नहीं। जो लोग आते थे यहाँ पे नज़र न्याज करते थे वो तो बहुत कम हो गए हैं। अगर किसी ने मन्नत भी देनी है तो घर से पका के लाते हैं और यहाँ बांट देते हैं,
اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ زائرین یہاں پر آتے تھے انہیں آرڈرز وغیرہ دیتے تھے، اب بالکل بھی انہیں آرڈر نہیں ملتا تھا. مہنگائی کے باعث جو لوگ بھی آئیں گے وہ گھر سے پکا کر لاتے ہیں. زائرین موجود ہیں. زیادہ 100 روپے کے نقل شکل لے کے بانٹ دیتے ہیں. پہلے ہم دیگیں شگیں لے کے بانٹتے تھے، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. زائرین اور خاص طور پر پکوان سینٹر والے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے کاروبار پر بھی کافی اثر پڑا ہے. ہم صبح سے آتے ہیں، ایسے ویلے بیٹھ کر یہاں سے چلے جاتے ہیں. حکومت سے مطالبہ کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ یہ جو اشیاء خورونوش اور چاولوں کی قیمتوں کو خاص طور پر کنٹرول کیا جائے تاکہ یہ جو لنگر نیاز کرنے والے تھے قیمت میں کمی کی جائے. رانا بلال، آپ کا بہت شکریہ. چاول کی نئی فصل آنے کے باوجود کچی باسمتی چاول اور کائناتی چاول کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے. اچھی کوالٹی کا چاول 350 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا. ڈیلرز کا کہنا ہے کہ اس وقت سال چاول کی پیداوار بہت کم ہوئی ہے. مزید تفصیلات عامر ڈوگر سے. جی بالکل، بڑھتی ہوئی مہنگائی کا اثر جو ہے وہ مظفر گڑھ کے عام شہریوں پر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اچھی کوالٹی کے چاول کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 40 سے 60 روپے کا اضافہ ہوا ہے اور جو سب سے جو سستا چاول ہے جسے ٹوٹا چاول کہا جاتا ہے اس کی قیمت بھی 260 تک پہنچ گئی ہے. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چاول خریدنے کے لیے آئے ہیں. اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو یہ ٹوٹا چاول ہے جو کہ سب سے جسے کم کوالٹی لو کوالٹی کا کہا جاتا ہے. اس کی قیمت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 260 روپے فی کلو تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. شہریوں سے ہی اس حوالے سے جانتے ہیں. سب سے جو اچھا چاول ہے وہ 350 کا، سب سے کم 260 کا. کیا پریشانی ہے مہنگائی کی وجہ سے؟ جی جناب، اس ٹائم اچھے قسم کا چاول 350 روپے کلو ہے. پچھلے ایک ہفتے کے دوران 50 سے 60 روپے کلو سے چاول بڑھ چکا ہے. عوام بہت پریشان ہے، ڈیلر بھی پریشان ہے، دکانداروں کو کام نہیں ہے. اس وجہ سے عوام بہت ذلیل ہو رہی ہے. دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کوئی اس کی روک تھام نہیں ہے. ضلع انتظامیہ کو نوٹس لینے سے مطالبہ کرتے ہیں. اچھا، مظفر گڑھ میں چاولوں کی سپلائی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے. تقریباً کتنے دن ہو چکے ہیں کہ چاول کی سپلائی باہر سے مظفر گڑھ نہیں آ رہی؟ تقریباً جمعے سے چاولوں کی سپلائی نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے یہاں بھی مال نہیں ہے. دیکھیں آپ، یہ صرف تھوڑے سے چاول بچ رہے ہیں. یہ بھی ٹوٹا ہے، دیکھ لیں، بالکل ہلکی قسم کی کوالٹی ہے. یہ اس کا بھی 260 تک پہنچ گیا. عوام بہت پریشان ہے. جی بالکل، جو سب سے کم کوالٹی کا جو چاول ہے اس کی قیمت بھی 260 روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہے. بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور یہی شہری مطالبہ کرنے کے شہریوں کو مشکلات کا سامنا. حامد ڈوگر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. مہنگائی نے پکوان سینٹرز ویران کر دیے. چنا چاول والی دیگ 7500 سے 8500 کی ہو گئی. گوشت پلاؤ والی دیگ 9500 سے 11,500 روپے میں فروخت ہونے لگی. اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں اختر مجاز سے. جی، مشکلات کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، مہنگائی نے پکوان سینٹر بھی ویران کر دیے. ایک پکوان سینٹر پہ ہم موجود ہیں اور ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 15 روز سے کوئی بھی آرڈر نہیں ملا. کیا وجہ ہے؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک کاریگر موجود ہیں، آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا، آپ کا سینٹر ویران پڑا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ جی، مہنگائی کی وجہ سے ویران ہوا پڑا ہے. جو دیگ پہلے ہم چنے کی 7500 روپے کی پکاتے تھے وہ اب 8500 روپے کی ہو گئی ہے. اور جو زردے کی دیگ تھی اس کے جو چاول تھا پہلے 300 روپے ملتا تھا، اب 320 روپے مل رہا ہے. لہٰذا مہنگائی اس وجہ سے زیادہ ہے. جو پلاؤ کی دیگ تھی جو ہم 9500 روپے کی ہم تک بیچتے تھے، اب وہی دیگ 10,500 سے 11,000 روپے کی ہو گئی. کیونکہ چاول جو مہنگا ہے، چاول پہلے 300 روپے ملتا تھا، اب 350 روپے ہو گئے ہے. اسی طرح مرچ وغیرہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں اور چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں. لہٰذا کوئی پوچھنے آتا ہے لیکن پکواتا نہیں ہے. جی، سینکڑوں روپے دیگ کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. ایک شہری بھی موجود ہیں، آپ سے بھی بات کرتے ہیں. کیا کہیں گے؟ کیا سر، پہلے پکوان سے 7500 میں، اب میرے 8500 میں. اب جیب اجازت نہیں دیتی جو اور کچھ چیز بانٹیں گے. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ چاول کی دیگ کا آرڈر دینے کے لیے آئے تھے لیکن یہاں پہ قیمت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب جیب اجازت نہیں دیتی. یہاں پر شہری پریشان ہیں، وہیں پر کاروباری حضرات بھی پریشان ہیں. لیکن شہری بہت پریشان ہے. اختر مجاز، آپ کا بہت شکریہ. بہاولپور غلہ منڈی میں گندم کی فی من قیمت میں نمایاں کمی. گراں فروشوں نے خود ساختہ مہنگائی سے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا. چکی کا آٹا 130 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں طاہر جویا سے. بالکل جی، میں اس وقت ایک چکی آٹا پر موجود ہوں جہاں پر جو چکی آٹا کی قیمت ہے وہ 130 روپے بتائی جا رہی ہے اور مارکیٹ میں جو گندم کی قیمت ہے وہ 5400 سے کم ہو کر 3500 روپے تک کم ہو گئی. لیکن جو آٹا ہے وہ ابھی بھی 130 روپے اور 120 روپے کے درمیان فروخت کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر چکی مالک بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی؟ آٹا تو مارکیٹ میں 3500 روپے تک آ گیا ہے. ہم 130 روپے دے رہے ہیں. تو
क्या वजह है, अगर 35 रुपए कनक आई है तो फिर आटा जो है वो सस्ता होना चाहिए? हाँ, फिर 80 रुपये किलो है ना। ठीक है, तो आप फिर जो आटा है वो सस्ता क्यों नहीं कर रहे? गंदम महंगी मिल रही है मंडी में, ठीक है, 4500 रुपये मन। ठीक है, तो मंडी का जो रेट है वो कल का 3700 था, आज भी कह रहे हैं जी कम है। आज लेंगे ना पता लगेगा ना, आज ली नहीं। ठीक है, एक हफ्ता पहले ली थी। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि कितना, अगर 3500 रेट होता है तो फिर कितना आटा होगा, और अगर 4000 रेट होगा फिर कितना आटा होगा? 4100 रुपये किलो। अगर जन 35 रुपये हो गए फिर 80 रुपये किलो। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो चक्की मालिक हैं उनका ये कहना है कि अगर गंदम 4000 की होती है तो आटा जो है वो 100 रुपये किलो होगा, और जब गंदम 3500 रुपये की फी मन होगी तो उसका जो आटा है वो 80 रुपये फी किलो यहाँ पर फरोख्त होगा। लेकिन उसके जो बरक्स है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो मंडी है वहाँ पर जो गंदम की कीमतें हैं उनमें 2000 रुपये तक की कमी आ चुकी है। 5400 से जो रेट है वो 3500-3600 रुपये तक आ चुका है। 2000 रुपये तक की कमी आई है। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करते हैं, हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों को आवाम शहरियों को फाकों पर मजबूर कर दिया। मुल्तान में सरकारी आटे के हसूल के लिए खवातीन धक्के खाने पर मजबूर। हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के मुतालिक मजीद जानते हैं अलिशबा से। जी अलिशबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है आटे की फरहमी के लिए सरकारी पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पे सस्ता आटा दिया जा रहा है बाज़ार की निस्बत, मगर जो लाइनें हैं वो काफ़ी लंबी लंबी है। शहरी सुबह से आके खड़े हुए हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है खासी परेशान दिखाई दे रही है। अगर मेरे कैमरामैन सबसे पहले आपको ये लाइन दिखा सके तो जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ तक जाना नामुमकिन होगा। शाम तक जो ख़वातीन हैं ये सुबह से आई हुई हैं, सबसे पहले जो है इनसे बात कर लेते हैं। सुबह नाल दी आई हो यहाँ के करे गई हैं, जाने पीछा पीछा जाओ, आखिर मुड़ हट के दोबारा लेने चाहे खलोते हैं। कल ही या कार हुई है भाई, गरीब बंदे हैं कित के करिए, असी किते जावी है, हर चीज महंगी है, ना खावी आटा तो निभदी नहीं है भाई, बंदा क्या करे दसो। ये हम कल पूरा के लिए जलील हुए हैं, हमें कहीं से आटा नहीं मिला। हम शाम को 5 बजे गए हैं, बच्चे हमारे भूखे थे, हम लोग शाम को भी गए हैं, हमें आटा फिर भी इन्होंने एक बंदे को 5-5 गट्टू दिए, हमें एक भी नहीं दिया। ये बच्चों के साथ खड़ी हैं हम औरतें, और कुछ तो खुदा का खौफ खाएं अगर इनके अंदर है। पीना हूँ मैं, फिर भी कोई मुझे रिलीफ नहीं है कि बगैर लाइन के मिल जाए। बच्चा भी नहीं, हम साव के साथ आना पड़ता है, थोड़ा मेरे लिए भी कुछ कोऑपरेट इनसे करवा दें कि मुझे बगैर लाइन के मिल जाए। 7 बजे की आई हूँ, बाजू टूटा हुआ है, लाइन पे खड़ा कर दिया, मैंने कहा चलो ऐसे मिल जाएगा। इतना दलील कर रहे हैं ना हमें बस रोना है, रोते नहीं है, रो रो के अंदर से हमारा दिल रोता है। ये ऐसी हुकूमत है जो आवाम को रोडों पे खड़ा दिया उन्होंने, जैसे हम पैसे दे रहे, पैसे को बगैर तो नहीं ले रहे ना, इस हुकूमत ने हमें दलील कर दिया, दलील। छोटे छोटे बच्चों के साथ सर्दी में यहाँ पर खड़ी हुई है, गोद में बच्चे लिए हुए हैं। कि अगर अभी आपने देखा कि एक खातून है जिनके हाथ का भी मसला, एक खातून है जो इसमें नाबीना है, मगर आटा जो है आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगी हुई हैं। अलिशबा आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। आटे का मसनूई बहरान, महकमा फूड की जानिब से अहम इक़दाम। मुल्तान में सरकारी आटे के सेल पॉइंट्स पर कोटा बढ़ा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर फूड आसिफ रजा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फूड उमैर सकीर का पॉइंट्स का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। जी बिलाल नियाजी, बताइएगा महकमा फूड की जानिब से क्या अहम इक़दाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, शहर में आटे की सप्लाई के हवाले से बात करें तो जो चंद रोज़ पहले हमने जो सूरत हाल देखी अब उसमें निस्बतन बेहतरी नज़र आ रही है। महकमा फूड की जानिब से मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो रश नज़र आ रहा था वहाँ पर आटे की सप्लाई में उसको डबल किया गया, जिसके बायस जो अब वर्किंग है वो स्मूथ तरीके से जारी है। इस पर बात करेंगे हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर फूड आसिफ रजा मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा बताइएगा, ये जो अब हिकमत अमली तब्दील की गई है इसका कितना आप पॉजिटिव असर देख रहे हैं और इसको कब तक जारी रखा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो हमने स्ट्रेटजी जो चेंज की उसमें हमने अपने सेल पॉइंट्स ऐड किए, और शहर के जो हमारे मेन शाहराहे हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वहाँ पे हमने कोई 61 के करीब अपने सेल पॉइंट लगाए हैं, और टोटल जो हमारी सप्लाई है उसका 50% हम इन ट्रैकिंग पॉइंट्स पे दे रहे हैं। तो अब हमारी सप्लाई आलमोस्ट हर जगह पे डबल हो चुकी है, और इंशाल्लाह ये लाइनें जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। आप देखें तो आटा आपको हर जगह अवेलेबल नज़र आ रहा है, तो कोई इसमें अभी प्रॉब्लम नहीं है हमें। एक और चीज़ जो है, जो मार्केट पे काफ़ी प्रेशर था, पहले काफ़ी ज़्यादा कीमत बढ़ गई थी आम दुकानों पर 150 रुपये 140 रुपये, तो उसमें भी कुछ कमी नज़र आएगी? जी बिल्कुल, अगर हम प्राइवेट आटा को देखें तो 15 किलो का जो थैला था प्राइवेट में वो कोई 2100-2200 का था, जो अब 1700-1750 में मार्केट में अवेलेबल है। इसी तरह गंदम के अगर हम रेट देखें तो प्राइवेट में कोई 5000 के करीब था,
तो आज का जो रेट है वो 38 से 3900 और 4000 की रेंज में है। तो वो मार्केट जो है गंदम की भी डाउन हुई है और प्राइवेट आटे की भी जो है रेट्स वो कम हुए हैं। मार्केट में जो पहले सरकारी आटा सप्लाई किया जा रहा था उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया गया, जिसके बाद अब वो उस तरह लंबी कतारें, उस तरह पैनिक नजर नहीं आ रहा जिस तरह पहले हम देख रहे थे लोगों को। इस हवाले से महकमा जी बिलाल नियाजी, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में आटे का बहरान बरकरार, सस्ता हो या महंगा आटा खरीदना ही आवाम के लिए मुश्किल हो गया। मार्केट में आटा 150 रुपये, चक्की पर आटा 130 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का हुकूमत से निज़ाम बेहतर बनाने का मुतालबा है। शहरियों के मजीद मुतालबात जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्तान में आटे का बहरान जो है वो जारी है। अभी भी हम देखें तो हर जगह पर जो है वो चौकों पर जो है मेन चौकों पर लाइनें लगी हुई हैं शहरियों की, जो कि सस्ता आटा खरीदने के लिए वहाँ पर जो है वो घंटों घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। जबकि हम यहाँ बात करें चक्की की, तो यहाँ चक्की का आटा जो है वो फी किलो 120 से 130 रुपये तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। अवाम जो है यहाँ पर फिलहाल कोई सच लोग जो है वो मौजूद नहीं है। चाचा जी से बात करते हैं। महंगा खरीद रहे हैं और बहुत लाइन लगी है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के बाद नंबर आता है और आटा बहुत शार्ट है। 150 रुपये दुकानों से मिल रहा है। क्या करें मजदूर आदमी, हम कहाँ जाएं, बहुत परेशान है। क्या कहेंगे, गंदम सस्ती हो रही है लेकिन आटा सस्ता नहीं कर रहे। आटा नहीं हो रहा सस्ता, बाजार में तो 150 रुपये और यहाँ पे जो मिल रहा है वो तो इतनी लाइनें लग रही हैं। अब भी ये 9 नंबर है, वहाँ पे औरतों की और मर्दों की बहुत लाइन है। सस्ता आटा खरीदने जाएं तो घंटों लाइनों में लगना पड़ता है, दुकानों पे जाएं तो महंगा मिलता है। क्या कहेंगे? ये क्या है कि उनके इंतजामिया है, जो भी कर सकते हैं। आटा खरीदने में आटा का हसूल जो है वो हर शहरी के लिए मुश्किल हुआ है। किसी को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है तो किसी को अपनी जेब जो है वो खाली। हर शहरी के लिए मुश्किलात हैं। इब्राहिम खान, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में गंदम की फसल पहले मरहले में दाखिल हो चुकी है। किसान गंदम पर मौसमी असरात से ज्यादा खाद की अदम दस्तयाबी बारे परेशान दिखाई देने लगे। कहते हैं फसल शगुफे खिलने के मरहले पर हैं लेकिन हमारी मुश्किलात कम नहीं हो रही। गंदम की अदम दस्तयाबी के बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रियाज से। जी बताइएगा। बिल्कुल, जनूबी पंजाब बिल्कुल मुल्तान में अगर बात की जाए तो मौजूदा जो मौसमी सूरत हाल है खासी गंभीर हो रही है। कोहरा भी पड़ रहा है और धुंध भी मुल्तान के गिरदोनवा में अगर बात की जाए तो शदीद कोहरे और धुंध की वजह से एक तरफ जहाँ इंसान खासे परेशान है, चरिंद परेशान, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए गंदम की फसल की, तो गंदम की फसल जो इस वक्त जो है वो शगुफे खिलने के अमल से जो है गुजर रही है। ताहम इस मौजूदा सूरत हाल में कपास के जो काश्तकार हैं वो क्या कर रहे हैं और इस वक्त फसल कैसी, तो तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ मिसाली काश्तकार मौजूद ज़्यादा हम उनसे पूछेंगे, उनसे तफसीलात जानेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल बताएगा, कोहरे क्या असरात हो गए। और दूसरी बात यह कि अभी इस मौजूदा सूरत हाल में खादों की जरूरत पड़ती है, यूरिया की, वो मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी मैं समझता हूँ गंदम जो है बड़े अहम मरहल में है सर, शगुफे निकल रहे हैं और कहीं कहीं गोब की भी सूरत शुरू हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इस टाइम जो है यूरिया की जो है ना बहुत ज़रूरत है और यूरिया जो है ना वो नहीं मिल रही। काश्तकार हमारा जो है काफ़ा परेशान है बेचारा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है गंदम को मैं अपने ज़िम्मेदार भाइयों को भी ये मशवरा दूँगा कि उसको जो जहाँ पे नाइट्रोजन की ज़रूरत है नाइट्रोजन दें, जहाँ पे फास्फोरस पोटाश की ज़रूरत है फौरी पोटाश दें। तो अगर इस तरह के हालात रहे तो मैं समझता हूँ कि गंदम की पैदावार के अच्छे हालात नज़र नहीं है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मौसमी हालात को बारिशें आएँ तो उससे तवक्को है कि पैदावार हमारी अच्छी खासी हो सकती है। काश्तकार खासे परेशान होंगे। आपसे कहा यह जा रहा है कि हुकूमत वक्त जो है इंतज़ामिया जो है वो ख़ास तौर पर खादों की फरहमी पर गौर करे और अगर बात की मौसमी सूरत हाल तो मौसमी सूरत हाल जो है कदर अभी बेहतर बताया जा रही है। खादों की फरहमी पर गौर करें। अली रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं मुल्तान में जमात इस्लामी का कराची बल्दियाती इंतखाबात में नताइज में तब्दीली के खिलाफ एहतजाज। इलेक्शन कमिश्नर दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मजीद जानते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम इस वक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज जो है वो कराची के अंदर जो है वो मेयर कराची के इंतखाबात के अंदर उनका कहना है कि उनकी सीटें जो नशिस्तें जो वो कम की गई हैं। इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त ज़िला अमीर हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। जी सरापा एहतजाज है, क्या कहेंगे? जी हमारा मुतालबा इलेक्शन कमीशन के सामने ये हमारा एहतजाज भी इसलिए है कि जमात इस्लामी कराची की आवाम ने जमात इस्लामी को मैंडेट दिया है। जमात इस्लामी भारी अक्सरियत से वहाँ जीती है। सिंध गवर्नमेंट के बावजूद और वहाँ की मुकामी क़यादत की मुखालफत के बावजूद, वहाँ की पार्टियों की मुखालफत के बावजूद जमात इस्लामी को आवाम ने जो है वो मैंडेट दिया है, एतमाद किया है, क्योंकि कराची के लोग इस तमाम सियासी निज़ाम से तंग है और इसलिए उन्होंने हाफिज नईमुर रहमान साहब की क़यादत पर एतमाद किया। लेकिन
कुछ काली भेड़ों ने, इलेक्शन कमीशन ने और पीपल्स पार्टी ने, वहां की जो गवर्नमेंट है उसने मिलकर जमात के मैंडेट को कम करने की कोशिश की है, चोरी किया गया है। हमारे पास फॉर्म 11 मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास जीती हुई नशिस्तें मौजूद हैं, मगर उसके खिलाफ जो है फैसला दिया गया है। हम इसको तस्लीम नहीं करते और इंशाल्लाह ये हम सीटें लेकर रहेंगे। जी सरापा एहतजाज है, क्या कहेंगे जी? एहतजाज कर रही है और क्या मुतालबा है वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का अदारा है, हम इस पे एतमाद करते हैं पहले, और इसके कुछ काली भेड़ों, कुछ आरओज ने मिलके धांधली में मुलव्वस हुए। 42 सीटों पे इन्होंने धांधली की और हम अपना पुरजोर एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। उन आरओज के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और जमात इस्लामी को उसकी सीटें और इंसाफ दिलाया जाए। जमात इस्लामी की जो सीटें हैं उनको पूरा दिया जाए, इस सवाल से क्या कहेंगे? बिल्कुल हमारे साथ ज्यादती हुई है। पूरे फॉर्म 11 और 12 अगर मौजूद हैं तो वो रिजल्ट इन्होंने किस तरह रोके? हैदराबाद के रिजल्ट 10 बजे ही दे दिए और कराची का जो इतना डेवलप सिटी है वहां पे आरओ से रिजल्ट कंपाइल नहीं हो रहे। हम मुतालबा करते हैं कि इस तरह अब आपकी जान नहीं छूटेगी, आपको रिजल्ट देने पड़ेंगे। आप सीधे तरीके से देंगे उल्टे तरीके से? जी बिल्कुल, जो जमात इस्लामी के कारकुनान हैं वो मुल्क भर में एहतजाज कर, मुल्तान के अंदर भी सरापा एहतजाज है। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर जो है एहतजाज कर रहे हैं और उनका कहना है कि कराची के अंदर जो जमात इस्लामी को मैंडेट मिला है उसको वो किसी भी सूरत चोरी नहीं करने देंगे और अपनी जो डेट है वो पूरा वापस हासिल करेंगे। जी जुनैद अनवर, आपका बहुत शुक्रिया। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए बुरी खबर। पंजाब भर के स्कूलों के लिए 5000 असातिज़ा की भर्ती का मंसूबा खटाई में पड़ गया। असातिज़ा की भर्ती के लिए टेस्टिंग एजेंसी हायर करने का प्रोग्राम मंसूख कर दिया गया। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बता रहे हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के लिए बुरी खबर है। पंजाब भर के स्कूलों के लिए 5000 असातिज़ा की भर्ती का मंसूबा खटाई में पड़ गया। असातिज़ा की भर्ती के लिए टेस्टिंग एजेंसी हायर करने का प्रोग्राम मंसूख कर दिया गया है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ खान और शेख मोहम्मद इमरान एडवोकेट के कत्ल का मामला। वकला के कत्ल के दिलखराश वाक़यात पर आज मुल्क भर में वकला की हड़ताल। सदर डिस्ट्रिक्ट बार सैयद वहीद रजा बुखारी ने इज़हार जानते हैं महार इमरान से। जी महार इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में मौजूद हैं और यहाँ पे बताते चले कि आज मुल्तान में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार में मुकम्मल वकला की जो हड़ताल है पाकिस्तान और पंजाब बार कौंसिल की जानिब की कॉल पर यह हदायत पर यह हड़ताल की जा रही है। वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ अब्दुल लतीफ़ शाहिद अफरीदी जो हैं साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, उनको जो उन पर हमला हुआ और उनको मर्डर कर दिया गया। इसी तरह पिंडी में शेख इमरान का मर्डर हुआ। वकला में काफ़ी तशवीश जो है वो पाई जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ नौ मुंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट बार मौजूद हैं, सैयद वहीद रजा बुखारी साहब। उनसे हम जानते हैं हड़ताल का सिलसिला है, वकला पर अटैक्स, क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो ये सूरत हाल हो रही है, मैं सबसे पहले तो इसकी शदीद मजम्मत करना चाहूँगा। वकला पर ये अटैक अब कुछ ज़्यादा ही सूरत हाल बिगड़ रही है। हमने बारहा वकला प्रोटेक्शन एक्ट की बात की और कोशिश की कि इसको अप्रूव किया जाए, लेकिन अभी तक वो मामला खटाई में पड़ा हुआ है। और ये सीरियसनेस गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए कि ये मामला जो है ना, पंजाब बार ने अब आज हड़ताल की हुई है, पाकिस्तान बार कौंसिल ने हड़ताल का हमें ऐलान किया हुआ है, तो हम इस चीज़ की शदीद मजम्मत करते हैं। और हम हुकूमत से और जो ऐसे अकरबा हैं बड़े जो उनको हम यही कहेंगे कि वकला की प्रोटेक्शन के लिए फौरी तौर पर कोई अमल किया जाए, क्योंकि अब ये कल जो ब्रूटल अटैक हुआ है अब्दुल लतीफ़ अफरीदी साहब का और शेख इमरान साहब का, इससे पहले अभी फैसलाबाद में एक मर्डर हुआ, हमारे साबिक सदर थे वो, तो ये चीज़ें जिस तरह बढ़ रही हैं ये इंतहाई खतर तशवीशनाक है हमारे लिए और इसको ख़त्म होना चाहिए। बिल्कुल, जो बढ़ते हुए हमले हैं उनको रोका जाए और हुकूमत से मुतालबा की बढ़ते हुए हमलों को रोका जाए। महार इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। सरगोदा में निजी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन दलदली होने का इंकशाफ। यूईटी की रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों के साथ बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। शाहीन इनक्लेव की जमीन कंस्ट्रक्शन के लिए गैर मौजू करार दे दी गई। जी नईम खान, बताइएगा शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर शाहीन इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी जो है उसके मुतासरीन जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और वो अपनी रकम की वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। वो ये मुतालबा क्यों कर रहे हैं, हम उनसे जानते हैं। जी, ये हाउसिंग सोसाइटी एक्चुअली इसका इशू ये है कि इसकी जो साइल टेस्टिंग रिपोर्ट है वो फेल है।
सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट जो होती है, जो कि आम बंदों को इसका पता नहीं है, ये टेक्निकल रिपोर्ट होती है जिसकी बुनियाद पे सोसाइटी डेवलप होती है। इस सोसाइटी की जो टेक्निकल रिपोर्ट है वो मनफी आई है, वो नेगेटिव आई हुई है। उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये ज़मीन जो है ये नॉट फिट फॉर कंस्ट्रक्शन है, ये इस पे तामीरात ही नहीं हो सकती, इस पे घर ही नहीं बन सकता, क्योंकि इसका वाटर लेवल जो है इतना ऊंचा है, वो किसी जगह पे 0 फुट पे और किसी जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा 4 फुट पे मौजूद है। तो इस वाटर लेवल पे किसी हाउसिंग सोसाइटी का तामीर होना, उसके ऊपर घर बनाना, ये किसी तरह मुमकिन ही नहीं है। तो जो यूईटी की एक रिपोर्ट इन्होंने लेके तो महकमे को दी हुई है, वो भारी रिश्वत दे के और मैनेज करके की गई है, जिसके सारे सबूत मौजूद हैं जो कि हमने इदारों को प्रोवाइड कर दिए हैं। लिहाजा हमारी इस्तदा है कि इस सोसाइटी के अंदर चूँकि यहाँ पे घर नहीं बन सकते या कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, तो जो लोगों का पैसा इन्होंने लूट के घर रखा हुआ है वो लोगों को वापस दिलवाया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी नईम खान, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। चोरी और डकैतियों की बढ़ती वारदातों में इजाफा, सब्जी और फ्रूट मंडी की सूरत हाल बारे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, MNA ताहिर इकबाल चौधरी, साबिक MPA राय ज़हूर खरल शरीक। आपको बता रहे हैं, खबर है चोरी और डकैतियों की बढ़ती वारदातें जो हैं, सब्जी और फ्रूट मंडी की सूरत हाल बारे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, MNA ताहिर इकबाल चौधरी, साबिक MPA राय ज़हूर खरल शरीक हैं। चोरी और डकैतियों की बढ़ती वारदातों में इजाफा जारी है। राजनपुर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बुजुर्ग और खवातीन कई घंटे इंतजार के बाद भी मायूस होकर खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही खुरम शहजाद भुट्टा से। खुरम, बताइएगा कि आटा खरीदने के लिए आने वाली खवातीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, राजनपुर में भी आटे का जो बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर चुका है। शहरियों की, खवातीन, मर्दों और बुजुर्गों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो आटा सेल पॉइंट पर आटे के हसूल के लिए यहाँ पर कई घंटे इंतजार करने के बाद भी इनको आटा बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, या तो मिलता ही नहीं है और इनको मायूसी के साथ घरों को वापस लौटना पड़ता है। बुजुर्ग खातून भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कितनी देर से आप यहाँ पर ठहरी हुई हैं? भाई 2 घंटे हो गए हमें यहाँ ठहरे हुए। लाइन लग रही है बेटा, आज आराम से आटा मिला, आटा मिला भी नहीं है। कल हमें नहीं मिला। कल नहीं मिला? हाँ, आज कल सारा। अच्छा, कितने बजे चला है यहाँ पर आटा? कितनी देर हो गई है? मैंने घंटा तो होगा, घंटा 1.5। 11:30 बजे चले आए। अच्छा अम्मा, मेरे को कितने किस टाइम चले था आटा? इसके 11:30 बजे चले अबू। अच्छा हाँ, असि खाड़ के सकू 2 दफा दाप दी ने इन साहब को आके थे, वो बच्चे को आके अब सकू कितने सर को देखो सकू है कि थैली गिना जो नहीं आके ने अम्मा आप गिनो उसकी जवान कि तू बच्चे कि तू जवान आज देखा इज्जत के नाल आखिर मिलवे सी, कल सारी बड़ी बेइज्जती की थी। हाँ जी बिल्कुल, इंतहाई बदनज़मी भी यहाँ पर देखने में आई। खवातीन, बुजुर्ग खवातीन खास तौर पर यहाँ पर मायूस लौट जाती हैं, इनको धक्के दिए जाते हैं, वो काफ़ी परेशान है। लेकिन आज जो है खुरम शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। जनूबी पंजाब के बासियों की मुश्किलात कम न हो सकी, आटे का बहरान ताहाल जारी। यज़बान में आटे के हसूल के लिए अवाम परेशान, लंबी लाइनों में खड़े शहरियों ने खामोशी तोड़ दी। अवाम को किन परेशानियों का सामना है, मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे शेख वसीम अली। महंगाई के बढ़ते तूफान के सबब गरीब आदमी की ज़िंदगी दोबर हो गई है। लाइनें लगाकर आटा ख़रीदने के लिए यहाँ पर आते हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं। गवर्नमेंट की जानिब से 648 रुपये में आटा फ़रोख्त किया जा रहा है, 10 kg का ये बैग है। लेकिन यहाँ पर भी मिल मालकान की जानिब से खामोश करप्शन की जा रही है। किसी भी कस्टमर को 2 रुपये बकाए नहीं दी जा रहे। 350 बैग मिल मालकान के मुताबिक यहाँ पर डेली बेसिस पर पिछले 1 माह से तकसीम किए जा रहे हैं, और अगर इनकी एवरेज निकाली जाए तो ये 700 रुपये पर डे। खामोश करप्शन है जो कस्टमर्स को बकाया नहीं दी जाता। और मंथली अगर इसका देखा जाए तो 21,000 रुपये माहाना गरीब आवाम को फी बैग 2 रुपये करके चूना लगाया जा रहा है। कुछ खवातीन मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। अम्मा जी दसो कितनी दफ़ा आटा लेना आए जे थे? बेटा सन तो 2-3 महीने आटा लेंदे 650 की साड़ी मिलदी हुई, 650 ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 648 ਰੇਟ ਹੈ तो कहना मिल रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ 2 रुपये बकाए मिलते हैं? नहीं, कभी नहीं मिले। 2 रुपये बकाए कभी भी नहीं मिले। अम्मा जी ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਆਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲੈਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦੇ? 650 ਦੇ ਥੈਲੇ। ਬਕਾਇਆ 2 रुपये ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ,
ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਭਾਜੀ? ਅਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ 2 रुपए बकाया मिलते हैं? नहीं कोई शेयर नहीं। अजी कुछ खवातीन मौजूद हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको यहाँ पर कि ये देखें गवर्नमेंट का सरकारी आटा जो है इसका जो कीमत है 648 रुपये है। 350 बैग डेली बेसिस पर तकसीम किए जाते हैं और 700 रुपये डेली और 21,000 रुपये माहाना जो गरीब आवाम हैं, मेहनत कश हैं, दिहाड़ीदार हैं, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमाने वाले लोग हैं, वहाँ पर कस्म की जा रही है। और जितने भी यहाँ पर शहरी हैं 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। हुकूमत के रिलीफ के दावे धरे रह गए। 10 दिनों से आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर भी मौजूद नहीं। शहरी आम मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर। शहरियों की मुश्किलात के हवाले से मजीद जानते हैं आशिक हुसैन से। जी आशिक हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सस्ती अशिया के वैद सहारा जो है गरीबों के लिए यूटिलिटी स्टोर होता है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर आटा जो है वो 10 रोज़ से ना होने की वजह से जो शहरी जब यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं उन्हें आटा दस्तियाब नहीं मिलता तो वो शदीद परेशान नज़र आते हैं। इस वक्त भी मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं जो आटा खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें आटा नहीं मिल रहा। जी डिसाओ कितनी जाड़े थी कि आटा नहीं मिलता? दादा ठीक है ना भाई, नहीं आटा मिल रहा है। आते हैं फिर काम की छुट्टियाँ करके आते हैं, वापसी चले जाते हैं, नहीं मिल रहा आटा। क्या कहेंगे, हुकूमत क्यों रिलीफ नहीं दे रही? पता नहीं क्यों नहीं दे रही है, कोई सुन ही नहीं रहा। जी हमारे साथ मजीद शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों आटा नहीं मिल रहा? पता नहीं क्यों नहीं दे रहे, इन्हें दुश्मनी है, पता नहीं ये मुल्क को बिगाड़ के रख रखा है इन्होंने। जी आप क्या कहना चाहेंगे? स्कूलों की छुट्टी करके हम यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं आटा लेने के लिए। 10 दिन हो गए हैं, डेली छुट्टी करते हैं भाई, किसी दिन तो आटा मिल जाए। चक्कियों पे जाते हैं, 6-6 हज़ार रुपये मांगते हैं, मुँह मांगी कीमत मांगते हैं, लेकिन फिर भी आटा नहीं दस्तियाब है। जी जैसा कि शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर 10 रोज़ से आटा जो है वो नहीं मिल रहा, तो जिसकी वजह से उन्हें महंगे दामों मार्केट से जो है 6,000 रुपये मन जो है वो आटा खरीदना पड़ रहा है। तो शहरियों को यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह हुकूमत रिलीफ के दावे फराम करती है उसी तरह आवाम को जो है सस्ती अशिया भी मुहैया की जाए। तो उनका यही कहना है कि फौरी तौर पर जो सस्ती अशिया मुहैया की जाए। आशिक हुसैन आपका बहुत शुक्रिया। और गरीब के लिए बुरी खबर, उच्च शरीफ में घी और ऑयल की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। होलसेल मार्केट में 12 किलो घी के कार्टन में 250 रुपए का इजाफा होने से घी और ऑयल की कीमत में 20 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया है। मजीद अपडेट करेंगे सजाद हुसैन। जी बिल्कुल, शरीफा मदाफात में घी और ऑयल की कीमतों को पर लगे हैं और घी और ऑयल की कीमत में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जो है जारी है। इस वक्त जो है घी की कीमत जो है 480 से बढ़कर 500 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, क्योंकि जो होलसेल मार्केट है वहाँ पर 5550 के जो कीमत थी घी के 12 किलो के कार्टन की, अब वो तकरीबन 5800 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। इस हिसाब से जो है घी परचून रेट में 20 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। इसी तरह से ऑयल की कीमतों में भी ऐसा ही इजाफे का सिलसिला जारी है। गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद जो है ना इससे बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं। हम एक किराना स्टोर पर मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी भाईजान क्या कहेंगे, जो घी और ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? भाईजान क्या बताएं, बहुत परेशान कर रखा है हुकूमत ने। हर चीज़ महंगी हो रही है। आटा 150 रुपये किलो हो गया है, घी 500 रुपये किलो, ऑयल 510 रुपये, सब्ज़ी लेने जाते हैं वो महंगी। जो चीज़ आज चीज़ जो खरीदिए कल पता नहीं है दूसरा रेट होता है। हर 10, 20, 50 का कोई पता नहीं चलता है किस, यानी रेट का ये हाल है कि रेट का भाईजान ये हाल है कि घर से कुछ सोच के आते हैं आगे कुछ मिलता है, यानी हर चीज़ महंगी। हर गरीब आदमी तो इस टाइम जो है ना इतना परेशान है जिसका कुछ आपको बता नहीं सकते। हम अपने हुकाम बाला से इल्तमास करते हैं भाईजान मेहरबानी करके महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महंगाई को कंट्रोल किया जाए। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि रोज़ाना कभी घी की कीमत में इजाफा हो रहा है, तो कभी ऑयल की कीमत में इजाफा हो रहा है, तो कभी चीनी की, कभी दालों की, कभी चावलों की, तमाम तरह जो अशिया खुर्दनोश हैं उसकी कीमतों में रोज़ ब रोज़ इजाफे से जो है शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों को यही कहना है कि हम आला हुकाम से ये मुतालबा करते हैं कि इन बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करके गरीब अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। फोर्ट अब्बास में मेगा इवेंट चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का शेड्यूल जारी कर दिया गया। जीप रैली 6 फरवरी से 12 फरवरी तक जारी रहेगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा रोही नुमान सईद से। हाँ जी बिल्कुल, मेगा इवेंट 18वीं चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया। इसी वक्त हमारे साथ जो है असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास अहमद जवेद चीमा साहब मौजूद है। जी सर बताइएगा कि शेड्यूल जो है वो कब से जारी किया गया है, तो आपने जो है ट्रैक का विजिट किया है तो कहाँ तक पहुँच जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह 6 फरवरी से 12 फरवरी तक ये शेड्यूल जारी हुआ है जी।
कमिश्नर साहब की तरफ से, और ये वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स जो से हैं वो हम अरेंज कर रहे हैं लोगों की अपना फैसिलिटेट करने के लिए, सहूलत के लिए। और वहाँ पे इंशाल्लाह टैबलो शो, म्यूज़िकल प्रोग्राम, कबड्डी मैचेस और इसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स वहाँ पे होंगे। डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात करें तो तमाम डिपार्टमेंट्स को अलर्ट कर दिया गया है। उसमें हमारे 1122 हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट ये पार्टिसिपेट करेंगे और वहाँ पे भरपूर अपने ड्यूटीज सर अंजाम देंगे। ट्रैक के हवाले से बात की जाए तो ट्रैक जो है ऑलमोस्ट क्लियर है, बाकी डायरेक्शन जारी कर दी गई हैं और इंशाल्लाह टाइमली वो ठीक हो जाएगा। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर फोर्टाबाद हमारे साथ मौजूद थे जो कि बता रहे थे कि नेक्स्ट जो मंथ है वो उसकी जो है 6 तारीख को जो है चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का आगाज़ होने जा रहा है। इंतजामी की जाने से भी इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। इन्होंने चोलिस्तान जीप रैली का आगाज़ होने जा रही है। नुमान सईद, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।